प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको एक आदमी के बारे में बताएंगे जो कब्र में गधा बन गया। वो आदमी गधा क्यों बना, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने बताया कि मैं एक सफ़र पर जा रहा था। सफ़र के दौरान मैं एक जंगल से होकर गुज़र रहा था और मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था। रात होने वाली थी और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था। लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि यहीं पर आसपास अगर कोई घर मिल जाए तो मैं वहां रात गुजार लूं। जो बाकी का सफ़र बचा हुआ है वो कल सुबह को तय कर लूँगा। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जंगल के अंदर चारों तरफ घर को ढूंढता रहा। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी नज़र आती है। वो बहुत खुश हो जाता है और घर के पास जाकर बाहर से आवाज़ देता है कि मैं मुसाफिर हूँ और रात ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं रात गुजार सकूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हुआ है तो आप मुझे खिला दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी और साथ में उसकी एक बहू भी रहती थी। ये आवाज़ सुनने के बाद उस घर से ये बूढ़ी औरत बाहर आती है और मुझसे ये बात कहती है कि खुदा की कसम आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और वो ये बात कहता है कि अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं। ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम हम किसी से मांगते नहीं हैं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुज़रता है, उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वो हमारे लिए कुछ खाना या अनाज छोड़कर चला जाता है, जिससे हम अपना गुज़र बसर करते हैं। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा मायूस हुआ और वहीं से थोड़ी ही दूर जाकर खेमा लगाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वो मुसाफिर जब सोने की कोशिश करता है तो उससे एक आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सारी रात उससे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक गधा है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। उसने सोचा कि मैं ज़रूर पता करूँगा ये कौन सी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है और ये आवाज़ कौन निकाल रहा है। लेकिन अभी रात में जाना बेहतर नहीं है, इसलिए मैं सुबह उठकर देखूंगा कि ये आवाज़ किसकी आ रही है और इतने भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है। इसी तरीके से उसको रात भर आवाज़ आती रही, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मुसाफिर अपनी रात गुजार लेता है। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है तो वो उसके बारे में पता करने के लिए निकल जाता है कि रात को ये किसकी आवाज़ आ रही थी। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ चलता है। कुछ ही दूर जाता है तो उसको एक कब्र नज़र आती है। वो देखता है कि आधी कब्र खुली है और आधी बंद है, लेकिन जहाँ से कब्र खुली हुई है वहाँ से एक गधे का मुंह बाहर आ रहा है। यानी कब्र के अंदर एक आदमी था जिसका आधा जिस्म इंसान का था और सर गधे का था। तो ये मंज़र देखने के बाद वो मुसाफिर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसी झोपड़ी के पास जाता है। जब वो मुसाफिर उस झोपड़ी के पास जाता है और आवाज़ देता है तो एक औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। मुसाफिर कहता है कि रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं रात को तो नहीं लेकिन सुबह जाकर ज़रूर पता करूँगा कि ये आवाज़ किसकी है। तो जब सुबह हुई तो मैंने जाकर देखा तो बहुत अजीबोगरीब चीज़ मेरे सामने आई, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। मैंने देखा एक कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा गधे की तरह। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है और यही पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो मुझे ज़रूर बताइए। वो औरत कहती है कि अगर आप इस बारे में ना पूछे तो आपका क्या जाएगा। मगर मुसाफिर ज़िद कर बैठा कि मुझे उसके बारे में मालूम करना है कि आखिर ये क्या मामला है।
तो मुसाफिर के बहुत ज़्यादा कहने पर और ज़िद करने के बाद वो औरत उसे बताती है कि जिसको देखकर तुम आए हो वो मेरा शौहर है। रात को जिस बूढ़ी औरत से तुमने बात की थी वो उसकी माँ है। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा गलत काम किया करता था, हमेशा माँ की नाफरमानी किया करता था और अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया करता था, जुल्म करता था। जब उसकी माँ उसे गलत काम करने से रोकती थी तो वो हमेशा अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया करता था कि क्यों गधे की तरह चिल्ला रही है, और वो हमेशा ऐसा ही करता था। जब भी उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करती थी वो हमेशा ऐसे ही पुकार कर कहता था कि क्यों गधे की तरह चिल्ला रही है। एक बार माँ को बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उस माँ ने एक दिन गुस्से में आकर ये बात कह दी कि जा अल्लाह पाक तुझे गधा बना दे। फिर कुछ दिनों बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर को कब्र के अंदर दफनाया गया तो उसके अगले ही पल अल्लाह की तरफ से उस पर अजाब नाजिल हुआ और उसका आधा जिस्म इंसान का और आधा गधे जैसा हो गया। अब रोज़ाना उस पर अजाब नाजिल होता है जिसकी वजह से वो चीखता है, पुकारता है। अल्लाह ने उसे लोगों के सामने जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़ सके कि जो लोग माँ की नाफरमानी करते हैं, अगर माँ ने बद्दुआ दे दी तो यकीनन बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को एक बात कह दी कि जा अल्लाह तुझे गधा बना दे, तो अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया। दोस्तों चाहे कितना भी नेक आदमी हो, अगर वो नेक आदमी आपके लिए दुआ करे तो हो सकता है कि एक मर्तबा आपकी दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर माँ ने आपके हक़ में दुआ कर दी तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में वो दुआ पेश होती है और वो दुआ कबूल होती है। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी खाली नहीं जाती। इसलिए मेरे दोस्तों अपनी माँ को कभी भी नाराज़ मत करना। माँ एक ऐसी नेमत है, हम जितनी चाहें जितनी उसकी खिदमत कर लें लेकिन हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है और यकीनन माँ का मकाम हमें बता दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।